सिर्फ महुआ मोइत्रा तक मत जोड़कर अच्छा आप अच्छा है, एक कमेंट मुंका पे जब ये एक्स पर पोस्ट आया पार्टी का कि हम इनके बयान से सहमत नहीं, उसमें एक लाइन ये लिखी थी, वी हैव जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो इसके जवाब में उन्होंने एक और बयान दिया कल्याण बनर्जी ने, उन्होंने लिखा कि जीरो टॉलरेंस इंसिडेंट से पहले या इंसिडेंट्स के बाद? जीरो टॉलरेंस कब आती है आपकी महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ जी, अपराध जब महिलाओं के ऊपर होते हैं, हम जब भी बात करते हैं, अगर इसको पॉलिटिकली ना भी देखें, हम इस तरीके से देखें कि महिलाएं इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट भारत के अंदर ऊपर लेवल पे या मिडिल लेवल पे नहीं कर पा रही, उसका एक कारण है कि उनकी अपनी सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन के भी, चाहे वो जाती हैं घर से लेके ऑफिस तक, और फिर उसके बाद ऑफिस में उनके साथ क्या हो सकता है। और ये एक लॉ कॉलेज था और गार्ड रूम के अंदर ये हुआ। लेकिन आपको मैं दो चीजें इस पे कहना चाहूंगा। सबसे पहले महुआ मोइत्रा ने शायद मेरे हिसाब से इनका नाम नहीं लिया था, कि अगर उनका नाम नहीं लिया तो फिर वो क्यों इतना, बट वो बड़ा एविडेंट था क्योंकि उस पार्टी की पोस्ट में इन दोनों का, कल्याण बनर्जी का नाम था। बिल्कुल। तो दूसरी बात जो आ जाती है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और दूसरी बात जो आ जाती है वो ये आती है कि इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछली बार से आरजी कार केस से सीखा है। अगर आप देखिए, जो एसआईटी फॉर्म हुई बहुत जल्दी फॉर्म हो गई, उन्होंने हॉकी स्टिक से लेके, क्लोथिंग से लेके, डीएनए से लेके, मेडिकल टेस्ट से लेके, इंस्पेक्शन जहां पे हुई है, वो सारी चीजें अगर देखें, इतनी जल्दी सारी कुछ की गई हैं, और इनिशियल रिपोर्ट भी ऐसे आई है कि चारों गिरफ्तार हो गए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस इशू से ज्यादा बड़ा इशू है बंगाल का, जिसमें वो काफी हद तक अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। अब एक खबर जरा महाराष्ट्र से आपको दे दे। महाराष्ट्र में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। महाराष्ट्र में पहले तो आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, लेकिन टकराव को टालने के लिए फडणवीस सरकार ने अपनी 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर जो आदेश निकाले थे, उस पर अपने कदम वापस खींच लिए हैं।